नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। यानी कि ये जो आकृति दिया गया है यह एक चतुर्भुज है, जिसका ये जो ए डी रेखाखंड है और बी सी रेखाखंड है, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक, और क्या बोल रहा है, तो कोण डी ए बी बराबर है कोण सी बी ए से। यानी कि ये जो कोण है और ये कोण दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे दर्शाना क्या क्या है, तो दर्शाना है हम लोगों को त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी से। यानी कि त्रिभुज ए बी डी ऊपर का त्रिभुज ये जो है ये सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी इसको सर्वांगसम है, ये हमें सिद्ध करना है। दूसरा क्या सिद्ध करना है कि बी डी बराबर है ए सी से। यानी कि ये जो बी डी रेखाखंड है यह बराबर है ए सी रेखाखंड से, ये दूसरा सिद्ध करना है। और तीसरा क्या सिद्ध करना है कि कोण ए बी डी, यानी कि कोण ए बी डी ये कोण ऊपर का आधा, और कोण बी ए सी, कोण बी ए सी यानी कि ये वाला आधा, ये दोनों आपस में बराबर है, यह हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। जैसा कि हम लोग करते हैं, जो कुछ दिया गया रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, तो क्या क्या दिया गया है, तो दिया गया है हमें कि ए बी बराबर हो जाएगा बी सी का। और क्या दिया गया है, तो कोण डी ए बी बराबर है कोण सी बी ए से, यह दिया गया है। उसके बाद क्या सिद्ध करना है हमें, तो सिद्ध क्या करना है उस चीज को भी लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या क्या सिद्ध करना है, तो पहला में सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी से। और दूसरा क्या सिद्ध करना है, तो दूसरा सिद्ध करना है ये जो बी डी रेखाखंड है वह बराबर है ए सी रेखाखंड से। तीसरा क्या सिद्ध करना है कि कोण ए बी डी बराबर है कोण बी ए सी से। ठीक, तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं उपपत्ति। तो हमें क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि ये जो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी से। तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि बोल रहे हैं ना, ये ऊपर का त्रिभुज ये, और त्रिभुज यहाँ से गया हो ये वाला, ये दोनों आपस में सर्वांगसम है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी, ये दोनों हम लोग त्रिभुज लेंगे और इसी में सिद्ध करना है। ठीक, ये दोनों को आपस में सिद्ध करना इसलिए लिए हैं। तो इसमें सर्वांगसम कैसे सिद्ध होगा, जब तीन समानताएं मिल जाएगी तब। तो पहला समानता क्या हो जाएगा, ये जो ए डी रेखाखंड है और बी सी रेखाखंड ये दोनों बराबर है। कहाँ दिया गया है, तो सवाल में ही दिया गया है कि ए डी रेखाखंड बी सी रेखाखंड के बराबर है। तो एक हम लोग का मिल गया क्या कि ए बी जो है ए डी बराबर हो जाएगा बी सी से। और यह कहाँ दिया गया है, तो सवाल में ही दिया गया है, इसलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि दिया है। अब दूसरा समानता क्या मिलेगा इसमें, तो दूसरा समानता हम लोगों को ये जो कोण ए है और यहाँ पे कोण बी है ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक, यानी कि अगर हम ऊपर का लेंगे कि ए बी डी त्रिभुज लेंगे तो इसमें ये जो ए कोण है ये और ए बी सी लेंगे तो इसमें बी कोण आपस में बराबर है। तो इस चीज को भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कोण डी ए बी बराबर है कोण सी बी ए से, और ये कहाँ बताया गया है, तो ये भी दिया गया है सवाल में ही। ठीक है, ये दो चीज हमें मिल गया। अब तीसरा क्या होगा, तो तीसरा हम लोग को देखना है कि ये जो बी ए बी जो रेखाखंड है वह दोनों त्रिभुज में आ रहा है।
अगर हम ए बी डी लेते हैं तो उसमें भी ए बी आ रहा है, और ए बी सी लेते हैं तो उसमें भी हमें ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, तो ये जो ए बी रेखाखंड है यह भी बराबर हो गया, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे ए बी बराबर हो गया ए बी से। और ये कैसे बराबर हुआ, तो उभयनिष्ठ की रेखाखंड है। उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा हो गया। ये रेखाखंड अगर हम लोग लें कि ए बी जो रेखाखंड है यह एक उभयनिष्ठ भुजा हुआ। ठीक, तो ये हमें तीन समानताएं मिल चुकी हैं। तो इससे यह जो पहला वाला है हम लोग का सवाल, यह प्रूफ हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी से। कैसे सर्वांगसम है, तो भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण ही भुजा हुआ ना, ये पहले भुजा लिए फिर कोण और फिर भुजा। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे करके सर्वांगसम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तथा अब ये जो दूसरा सवाल हम लोग का आया कि ये जो बी डी है और ए सी ये दोनों आपस में बराबर है, यह हमें सिद्ध करना है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आकृति को देखेंगे कि ये जो बी डी बोल रहा है, यानी कि बी डी ये रेखाखंड, यानी कि ये भुजा, और क्या बोल रहा है, तो ए सी, यहाँ ए सी भुजा। ठीक, तो ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे। क्यों होंगे, तो जब ये हम लोग ऊपर का एक त्रिभुज और नीचे का एक त्रिभुज लिए, ठीक, तो ये दोनों त्रिभुज में तीन समानताएं हो चुकी हैं। इसका मतलब कि इसमें और जितने भी चीज़ है वह सभी समान ही होंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये जो बी डी रेखाखंड है भुजा है और ए सी भुजा है, ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो बी डी बराबर है ए सी से। क्यों बराबर है, तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अधिनियम, इसके आधार से यह है सो बराबर हो गया। ठीक, अब क्या तीसरा हमें बताना है, तीसरा बताना है कि कोण ए बी डी और कोण बी ए सी, यानी कि कोण ए बी डी, यानी कि ये छोटा वाला कोण, ठीक, ये छोटा वाला कोण, और क्या बोल रहा है, तो कोण बी ए सी, तो कोण बी ए सी यानी कि ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो क्यों बराबर होंगे, क्योंकि विकर्ण बराबर है और चतुर्भुज के शीर्ष कोण को समद्विभाजित करते हैं। ठीक, तो इसलिए यह है सो बराबर हो जाएगा। इसको यहाँ पे लिख देते हैं चूँकि, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं कि विकर्ण बराबर है और चतुर्भुज के शीर्ष कोण को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये जो शीर्ष कोण है इसको दो बराबर भाग में बराबर बांट रहा है, इसीलिए यह दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए कोण ए बी डी बराबर हो गया कोण बी ए सी से। यह हो जाएगा इसका सिद्ध हुआ, ये हो गया इसका आंसर। तो एक बार इसको ऊपर से नीचे हम घुमा दे रहे हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।